हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी कॉन्सेप्ट में। आज हम जो आप बात करने वाले हैं वह उन स्टूडेंट के लिए बात करने वाले हैं जो कि लैंग्वेज ग्रुप से अपना बीएड करने की सोच रहे हैं या फिर अपनी तैयारी कर रहे हैं लैंग्वेज ग्रुप की। जैसा आप सभी को पता है कि 2024 के लिए बीएड के लिए आपका जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुका है। उसके फॉर्म भरने के लिए आपको CUET PG 2024 का फॉर्म भरना होगा और उसके माध्यम से आप लोग अपना बीएड जहां भी करना चाहते हैं उसके लिए आपको कोर्स कोड सेलेक्ट करना होगा। तो बीएड लैंग्वेज का जो कोर्स कोड है वह पहले आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये लैंग्वेज कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में है। तो आपको बता दें कि जो आपका लैंग्वेज ग्रुप है, ठीक है, जो लैंग्वेज ग्रुप है वह केवल दो यूनिवर्सिटी में है। आपका पहला BHU, दूसरा आपका DU में है। ठीक है, यह लैंग्वेज स्ट्रीम है। और अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले जो आपका BHU और DU है वह पहले अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती थी। इसके बाद एंट्री होती है CUET की। किसकी होती है? CUET की एंट्री होती है। जब CUET की एंट्री 2022 में होती है तो उस समय केवल और केवल लैंग्वेज ग्रुप से जो बीएड करा रहा था यूनिवर्सिटी वह BHU था। यानी कि 2024 में जो आपका लैंग्वेज ग्रुप का कोर्स कोड था वह PGQP 74 था। ध्यान रखिएगा, PGQP 74 था। इसके बाद जो 2023 में आपका बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ लैंग्वेज ग्रुप के लिए, उसमें एक और यूनिवर्सिटी ऐड हो गई और वह यूनिवर्सिटी थी आपकी DU। यानी कि BHU तो था ही पहले से ही, लेकिन अब जो है 2023 से वह क्या हो गया, DU भी इसमें इंक्लूड हो गया। यानी कि अब 2023 में जो कोर्स कोड था वह CUET 05 था। ठीक है, तो CUET 05 2024 में भी है। यह भी ध्यान रखिएगा कि 2024 में जो कोर्स कोड है लैंग्वेज का वह CUET 05 ही है। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिए कि आपके पास जो आपका PYQ है वह कितने आपके PYQ आपके पास है। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप करते हैं तो PYQ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो PYQ आपको अगर मैं बात करूं कितने ईयर का है तो 2 सालों का है। एक तो पहला 2022 और 2023। अब 2023 और 2022 मिलाकर कुल मिलाकर आपके पास 4 सेट हैं PYQ के। कितने सेट हैं? 4 सेट हैं। और ये चारों सेट जो आपको हैं वह कहां से मिलेंगे? तो वह मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। कहां से? टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को कैसे सर्च करेंगे, आपको कैसे ज्वाइन करेंगे, तो इसके लिए आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम पे CUET PG कॉन्सेप्ट। ठीक है, CUET PG कॉन्सेप्ट, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा और सब कुछ स्मॉल में ही आप लोग लिखिएगा CUET PG कॉन्सेप्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आप लोग को लैंग्वेज ग्रुप की सारी जानकारी हो गई कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, इसका कोर्स कोड क्या है। अब यहाँ पे इसके हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस है वह क्या है। उससे पहले सिलेबस से पहले आप लोग जान लीजिए कि जो भी स्टूडेंट बीएड लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार का आप लोग का कोर्स लॉन्च किया गया है। यह कोर्स आपका जो है वह बीएड के किसी भी कोर्स में आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बीएड में आप लोग हमारे यहाँ से जो कोर्स कर सकते हैं लैंग्वेज का, कॉमन बीएड का, साइंस का, सोशल साइंस का कोर्स कोड मतलब कोर्स जो है आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप लोग हमारे ऑफिशियल जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑफिशियल ऐप का नाम है CUET कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या नाम है आपका? CUET कॉन्सेप्ट, ये ऐप का नाम है। ठीक है, CUET कॉन्सेप्ट। और अभी जो आपको ऐप पर जो छूट मिल रही है, जो डिस्काउंट मिल रही है वह 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और यह आपको कोर्स पूरी तरह से जो मिलेगा वह आपको 2799 में यह कोर्स मिल जा रहा है। ठीक है, और अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि अगर प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो उससे पहले सिलेबस मालूम होना चाहिए क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सबसे पहले आपको बात करता हूं कि सिलेबस आप लोग जानिए, उससे पहले ही जान लीजिए कि अगर आपको लैंग्वेज ग्रुप की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, यानी आप योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते हैं लैंग्वेज ग्रुप में एडमिशन के लिए। तो देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा इसमें कि अगर आप लैंग्वेज ग्रुप चाहते हैं कि आप लैंग्वेज ग्रुप के लिए एग्जामिनेशन दें, लैंग्वेज ग्रुप ऑप्ट करें, तो उसके लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, जिसमें यहाँ पे कहा गया है कि आपके यूजी में एक विषय होना चाहिए 2 सालों तक, 2 ईयर तक आपने कम से कम 2 ईयर्स तक ये 3 में से कोई एक विषय भी आपने पढ़ा हो 2 सालों तक। चाहे आपने हिंदी 2 साल तक पढ़ा हो, चाहे इंग्लिश 2 साल पढ़ा हो, या फिर आपने संस्कृत 2 साल तक पढ़ा हुआ है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी
कोई एक भी, ध्यान रखिए, कोई एक भी आपने 2 सालों तक पढ़ा हुआ है तो आप लैंग्वेज ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं। अगर नहीं पढ़ा है 2 सालों तक तो आप एलिजिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मेन सब्जेक्ट के तौर पर आपने 2 साल तक इसे पढ़ा हो, मेन सब्जेक्ट के तौर पर, ऑप्शनल के तौर पर नहीं कि आपने 2 साल पढ़ लिया है, ठीक है ना। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ऑप्शनल के तौर पर भी पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं आपके यहाँ पर सिलेबस की, किसका सिलेबस क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो लैंग्वेज ग्रुप का सिलेबस है, उससे पहले ये भी जान लीजिए कि कितनी सीटें हैं और उन सीटों के लिए कितना आपको फाइट करना होगा। तो अभी 2 यूनिवर्सिटी लैंग्वेज ग्रुप में अपना बीएड करा रही हैं, जिनमें आपका पहला बीएचयू है, दूसरा आपका डीयू है। तो बीएचयू में आपकी टोटल 63 सीटें हैं और डीयू में आपकी 75 सीट हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 138 सीट आपकी हैं, जिसमें आप लोग बीएड लैंग्वेज कर सकते हैं। जिसमें बीएचयू में देखेंगे तो 63 है, ठीक है, और 63 मतलब बीएचयू में सीटें जो है कम है, डीयू में थोड़ी सी ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। यानी कि डीयू का जो लैंग्वेज कट ऑफ होगा वह थोड़ा कम जाएगा और बीएचयू का कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पर कि जो आप लोग की सीट के बारे में मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे इसके पेपर पैटर्न के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि 2024 में जो है वह सीयूटी पीजी का जो पेपर पैटर्न है उसमें चेंजेस किया गया है कि जो पार्ट ए है उसे हटा दिया गया है, जो पार्ट ए है उसे रिमूव कर दिया गया है। इसलिए अब आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह 75 क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। अब ये 75 जो क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आप लैंग्वेज ग्रुप से पेपर देने जा रहे हैं, लैंग्वेज ग्रुप से, यानी कि कोर्स कोड COQP 05 का, तो इसके लिए आपको टोटल क्वेश्चन 75 सॉल्व करने होंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसके लिए टोटल जो मार्क्स रहेंगे, यानी कि 75 क्वेश्चन रहेंगे, तो एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा। और अगर 4 मार्क्स का है तो 74 में मल्टीप्लाई करिएगा 4 का, तो आपका टोटल जो मार्क्स आएगा वह 300 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका -1 जो है वह डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का है, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो है आपका लैंग्वेज का सिलेबस, यानी कि जो आपके मैंने अभी आपको बताया कि जो 75 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, 75 क्वेश्चन, ठीक है। ये 75 क्वेश्चन कौन कौन से विषय से आएंगे, तो कुल 4 विषय हैं जिससे आपके यहाँ पर 75 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। पहला जो है वो आपका हिंदी है, दूसरा आपका इंग्लिश है, तीसरा जो है आपका संस्कृत है और चौथा जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। कितने रहेंगे, 4 से आपको कुल मिलाकर के 75 क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। अगर मैं बात करूँ आपको हिंदी से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हिंदी से आपके कुल लगभग 18 से लेकर के 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वह इंग्लिश से भी आपकी जो क्वेश्चन संख्या रहेगी वह आपकी 19 से लेकर 21 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों के जो आपकी संस्कृत है, यहाँ पर आपकी क्वेश्चन की संख्या 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, 25 से लेकर 30। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन रहेंगे वह आपके 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, 4 से 5 क्वेश्चन। यानी यहाँ पर आप लोग की हिंदी के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन की संख्या कम रहेगी। अगर आप पूरे काउंट करेंगे, मैं एक एग्जैक्टली आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि आप लोग का सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा वह संस्कृत का रहेगा। अब आप लोग इसको पूरा जोड़ेंगे तो आपको 75 क्वेश्चन से एबव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं एक आप लोग को अप्रॉक्स बता रहा हूँ कि इतने इतने क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोगों के, ये डिवाइड होगा इस प्रकार से, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो अपने ग्रेजुएशन में कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ा है, अपने ग्रेजुएशन में कभी संस्कृत नहीं पढ़ा है, हमने केवल हिंदी और इंग्लिश पढ़ा हुआ है, तो क्या आपके संस्कृत से भी प्रश्न आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल संस्कृत से ही प्रश्न आएंगे। अब आप बोलेंगे हमने टीचिंग एप्टीट्यूड कभी नहीं पढ़ा हुआ है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो केवल हिंदी और संस्कृत पढ़ा होगा, होता है ना कुछ हिंदी मीडियम के, हिंदी और संस्कृत इंग्लिश नहीं पढ़े होंगे, तो इंग्लिश भी आप लोगों को पढ़ना होगा। तो किसी हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा परेशानी होगी इंग्लिश में, इंग्लिश वाले स्टूडेंट को हिंदी में, और हिंदी इंग्लिश स्टूडेंट दोनों को संस्कृत में। तो किसी न किसी भी विषय में आप लोग अच्छे होंगे, किसी विषय में आप लोग खराब होंगे, तो उससे आप परेशान मत होइएगा। जो सिलेबस आपको चारों सब्जेक्ट का, ये चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब भले आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो या फिर न पढ़ा हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग का जो मैंने जैसा आपको बताया भी है ना, क्या बताया मैंने आप लोगों को, ये बताया है मैंने कि CUT PG आपका जो लैंग्वेज ग्रुप का पेपर हुआ था वह 2 साल हुआ था, 2022 में और 2023 में, और 2022 और 23 में कुल 4 सेट आपके पास हैं। कितने सेट है? 4 सेट। यानी कि 2023 में आपका जो पेपर हुआ था डे 1 का, 2023 में डे 2
और 2023 में डे 3 और 2022 में केवल एक ही दिन आपका एग्जामिनेशन हुआ था डे 1 पर। ठीक है, तो इन सभी को हम लोगों ने एनालिसिस किया और ये भी देखने की कोशिश की कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न किस ईयर पूछे गए हैं, ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा समझ में आ सके कि क्या आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और यही आपका सिलेबस भी रहने वाला है। तो ये 4 साल का आपको पेपर अगर चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका जो टॉपिक यानी कि पहले आपका जो रहेगा टॉपिक हिंदी में पढ़ना, आपका हिंदी भाषा का विकास। हिंदी की भाषा का विकास जो आप लोगों का है वो 2022 में 3 प्रश्न पूछे गए थे, 3 प्रश्न 2022 में। 2023 में एक भी प्रश्न हिंदी भाषा के विकास से नहीं पूछा गया है। सेकेंड जो है वो आपका है वर्णमाला। वर्णमाला से हर एक साल आपका पूछा गया है। 2023 के एक डे 1 में 5 क्वेश्चन, डे 2 पे 1 क्वेश्चन, डे 3 पे आपका 1 क्वेश्चन और 2022 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा जो आपका यहाँ पर है टॉपिक वह है आपका संज्ञा। इसके बाद चौथा जो है आपका है वह सर्वनाम है। पांचवा जो है आपका क्रिया है। इसके बाद छठा नंबर पर आपका क्रिया विशेषण, सातवें नंबर पे आपका विशेषण है, आठवां जो आपका टॉपिक है वह आपका शब्द और नौवां जो है आपका विविध है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हर एक ईयर में आप लोग को यहाँ पर मैंने दिखा दिया है कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे गए हिंदी में, और भी टॉपिक हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद आपका जो 9वां के बाद 10वां जो टॉपिक है वह आपका छंद है। ठीक है, 10वां जो आपका है वह छंद है। इसके बाद जो है आपका 11वां अलंकार है। 12 नंबर पे आपका संधि, 13 नंबर पे आपका समास, 14 नंबर पे आपका विलोम शब्द और पर्यायवाची, 15 नंबर पे वाक्य से संबंधित और 16 नंबर पे मुहावरे और लोकोक्तियां, 17 नंबर पे आपका पुस्तक एवं लेखक और 18 नंबर पे आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी कुल टोटल मिलाकर आपको हिंदी में 18 टॉपिक पढ़ने हैं और हर एक ईयर से आप लोग के कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आप लोग के 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2023 में जब पेपर हुआ था तो आपका 22 प्रश्न पूछा गया था। 2023 में जब पेपर हुआ था डे 1 में आप लोग का 22 प्रश्न पूछा गया था। डे 2 में हिंदी के जो 75 क्वेश्चन थे, मतलब कि आपके 20 प्रश्न, यानी कि यहाँ पर देखिए तो 75 में से 22 यहाँ पर 20 प्रश्न आपके हिंदी के रहे हैं। उसी प्रकार डे 3 में आपके 16 प्रश्न आपके रहे। यहाँ पे देखिए 16 प्रश्न, यानी कि 75 में से केवल और केवल 16 प्रश्न हिंदी के रहते। और 2022 में से आप 22 में अगर बात करें तो 75 में से आपके जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपके पूछे गए थे कितने, 68 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे क्लियरली है कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और कितने प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं हिंदी के। इससे आपको आइडिया भी लग गया होगा, जैसे मैंने बताया कि 19 से 20 प्रश्न आपके रहेंगे, 20 प्रश्न तो आपके लगभग रहने ही वाले हिंदी के, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा जो सिलेबस है वो आपके इंग्लिश का है। ठीक है, किसका है आपका, इंग्लिश का है। यहाँ पर देख भी रहे होंगे आप लोग कि हम लोग यहाँ पर बात करें किसकी, इंग्लिश की। हिंदी की तो हम लोग बात किया था क्या क्या आपका आएगा। अब इंग्लिश की हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या आप लोग के इंग्लिश के टॉपिक में पूछा जाएगा, यानी कि इंग्लिश सिलेबस में क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ना है, ये क्लियरली आप लोग समझ लीजिए। और यही चीज़ आप लोग बिल्कुल अगर फॉलो करते हैं ना तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हैं तो आपको यह एंट्रेंस निकालने में कोई नहीं रोक सकता है। समझ रहे बात है आप लोग, ये सभी लोग जितने भी लोग देखेंगे ये वीडियो, सभी लोग इसी को आप लोग नोट करिएगा और इसी को आप लोग को पढ़ना ही है। ध्यान रखिएगा, अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो पहले नंबर पे आपका आता है रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंस पूछेगा। सेकंड नंबर पे असर्शन एंड रीजन पूछेगा। थर्ड नंबर पे आप लोग का करेक्ट सेंटेंस पूछेगा। चौथा नंबर आपका जो टॉपिक है वो नरेशन से है। पांचवा जो है आपका कंप्लीट सेंटेंस से है। उसके बाद छठे नंबर पे आपका है करेक्ट वर्ड से संबंधित है। सातवां है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आठवां जो टॉपिक है वो आपका एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स है। ये आपके 8 टॉपिक हो गए। 9वां टॉपिक की बात करते हैं इंग्लिश में, जो आपका पूछा गया है वह पूछा गया है आप लोगों का स्पेलिंग से। जो 9वां है आपका वह आपका है स्पेलिंग से। 10वां जो टॉपिक आपका है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच से। 11वां जो है वो आपका इडियम एंड फ्रेज से है। 12वें नंबर पे आपका जो है वह क्लॉज टेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोग का तो 13 नंबर पे आपका आर्टिकल्स है। उसके बाद 14 नंबर पे वॉइस है और 15 नंबर पे आपका क्लॉजेज है। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग के भी यहाँ पर 20 से 22 क्वेश्चन हर एक ईयर आप लोग का पूछा गया प्रश्न इंग्लिश में। और इंग्लिश में आप लोग क्या क्या पढ़ना है ये पूरी तरह से टॉपिक वाइज आप लोग यहाँ पर मैंने समझा दिया कि क्या क्या आप लोग के पढ़ने हैं। क्लियर हो गई बात है आप लोग को। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ठीक है,
अगला जो टॉपिक यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वह है आपका संस्कृत का। सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो संस्कृत पढ़े होंगे शुरू से, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो संस्कृत शुरू से नहीं पढ़े होंगे। जो स्टूडेंट शुरू से संस्कृत नहीं पढ़े होंगे उनके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बता दें आप लोग को कि जो आपको पढ़ना है, नॉन संस्कृत स्टूडेंट जो कि बीएड करने जा रहे हैं लैंग्वेज ग्रुप से, ठीक है, तो उनके लिए एक बुक है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। ये किताब का नाम, ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है भाई। इस पुस्तक को आप लोग खरीद लीजिएगा। और आप लोग इसमें से क्या क्या पढ़ना है आपको, इसमें आपको काल पढ़ना है, वचन पढ़ना है, धातु रूप, शब्द रूप, संख्या और संस्कृत से हिंदी अनुवाद। ये आपको 6 टॉपिक किस किताब से पढ़ना है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी से आपको पढ़ना है ये। ठीक है, इसके बाद अगर आप पहले संस्कृत पढ़े हुए हैं तो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका बेसिक है। ये संस्कृत का जो है वो बेसिक होता है। अगर आपने संस्कृत कभी नहीं पढ़ा हुआ है तो इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपका बेसिक जो है वह क्लियर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जो फाउंडेशन है। अब अगर आपने ये पढ़ लिया है और संस्कृत स्टूडेंट आप नहीं हैं और ये पढ़ लिया है, तो उसके बाद आपको जो सिलेबस है ऑफिशियली वह आपको देखना है कि क्या क्या टॉपिक्स आप लोग के संस्कृत में प्रश्न आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आपको पढ़ना है जो संस्कृत के स्टूडेंट हैं या फिर जो संस्कृत स्टूडेंट नहीं है उनको भी। और संस्कृत के स्टूडेंट नहीं है तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, ये टॉपिक कवर करना है, उसके बाद आप लोग को ये वाला टॉपिक कवर करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान रखिएगा। इसमें आपको जो पढ़ना है वह है आपका दर्शन। पहला जो है वह दर्शन, आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है वो आपका है महाकाव्य। महाकाव्य महाभारत और रामायण के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद तीसरा जो है वो आपका खंड काव्य है। चौथा आपका वेद है, चारों वेद के बारे में। पांचवा आपका पुराण, जितने भी 18 लगभग पुराण है। छठा जो है आपका अलंकार। सातवां छंद। आठवां शुद्ध वाक्य। नौवां जो है आपका कारक। 10वां आपका जो है प्रत्यय। 11वां आपका समास। फिर 12 नंबर पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, 12 नंबर पे आपका संधि है। 13 नंबर पे देशज विदेशज शब्द। 14 नंबर पे आपका कवि का परिचय, जितने भी कवि आप लोग के हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों का तो 15 नंबर पे संस्कृत साहित्य है और 16 नंबर पे आपका लकार से संबंधित है। तो ये आपका हिंदी इंग्लिश संस्कृत का मैंने सिलेबस आपको बता दिया है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जैसा मैंने आप लोग को बताया भी था कि आपके जो सिलेबस में है वह कुल मिलाकर के 4 ही सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट हैं, है ना, 4 सब्जेक्ट। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, हिंदी का बता दिया मैंने, इंग्लिश का मैंने बता दिया आप लोग को, और संस्कृत का भी मैंने बता दिया है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो सिलेबस होगा आप सभी को बताते हैं। पहले इससे पहले बता दें कि सिलेबस क्या होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसके पहले बता दें कि डेली हमारी जो क्लासेस होती हैं वो आपकी 9 AM पे आपकी क्लासेस होती हैं। ठीक है, 9 AM पे हमारी क्लासेस होती हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की YT पर, यानी कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यह क्लासेस मिलेंगी। जितने भी PYQ अभी तक हुए हैं बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड के, उन सभी को सॉल्व कराया जा रहा है बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो ये आपको क्लासेस जरूर अटेंड किया करिए लाइव इसी चैनल पे डेली 9 AM पे। उसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड जो सिलेबस है वह सिलेबस सभी में है, चाहे आप देखेंगे COQP 03 का सिलेबस देखिए, 04 का, 05 का, 06 का या फिर 07 का, इन सभी में आप लोग देखेंगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड ही एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि कॉमन है। क्या है आपका? एक ये सब्जेक्ट जो है आपका कॉमन, ये सभी स्टूडेंट के लिए उसको पढ़ना जो है वह कंपलसरी है। ठीक है, तो कॉमन जो है उसके लिए एक अलग से वीडियो ला दिया जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, ताकि सभी लोग एक ही वीडियो के माध्यम से सब कुछ कवर कर सकें। ठीक है, तो इसका सिलेबस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जब ये चूंकि ये वीडियो अलग इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये कॉमन है और ये सभी के लिए एक समान ही रहता है। ठीक है, सेम सिलेबस होता है, और ये चाहे आप RI की तैयारी कर रहे हो किसी के लिए, तो टीचिंग एप्टीट्यूड ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस जरूर क्या करिए डेली 9 AM पे, और इसके सिलेबस हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कोई डाउट आप लोग के पास रह गया हो सिलेबस से संबंधित तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है जरूर एक लाइन जरूर लिखिएगा अच्छी बातें, ताकि हम भी मोटिवेटेड हो सकें और जो कमेंट पढ़ने वाले वो भी मोटिवेटेड हो सकें कि हाँ सर के द्वारा अच्छी चीज़ें जो है वो आप लोग को बताई गई हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।